खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा देते हैं और बात कर लेते हैं अभी तक की सबसे बड़ी खबर। ट्विटर की इम्यूनिटी भारत में खत्म हो गई। आईटी के एक्ट 79 यानी कि 79 के तहत नए नियम फ्रेम किए गए थे। 25 फरवरी को इन नियमों के तहत ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया को 3 अधिकारियों की देश में नियुक्ति करनी थी, लेकिन ट्विटर लगातार इससे बचता रहा और उसके बाद 25 मई को ट्विटर को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर मिली इम्यूनिटी खत्म हो गई। अब ट्विटर के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कानूनी कार्रवाई, मानहानि का दावा कर सकता है। नए नियम के पालन नहीं करने की वजह से ट्विटर पर यह कार्रवाई की गई है। इस बीच ट्विटर की तरफ से एक बयान भी आया है, नियम का पालन किया जा रहा है। ट्विटर ने यह लिखा है। ट्विटर के प्रवक्ता की तरफ से जारी किए गए बयान के तहत विवाद के बीच ट्विटर का नया बयान सामने आ गया है। हम प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियमों के दायरे में जरूरी कार्रवाई और कदम उठा रहे हैं। इंटरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और रिटेन नया अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। इस बारे में जल्द ही ट्विटर की तरफ से सरकार के साथ, मंत्रालय के साथ नाम साझा किए जाएंगे। ट्विटर ने आगे इस प्रेस रिलीज में लिखा है कि वो भारत सरकार की गाइडलाइन और नियमों को पालन करने के लिए तत्पर हैं। ट्विटर पर आपको बता दें कि इम्यूनिटी खत्म होने के बाद ट्विटर को जो छूट मिली हुई थी मध्यस्थता, सोशल मीडिया के मध्यस्थता के तौर पर, वो खत्म होने के बाद पहली एफआईआर गाजियाबाद में दर्ज हुई है। धार्मिक उन्माद फैलाने और भड़काने के इस मामले के बाद अब ट्विटर की तरफ से पहला बयान सामने आया है। तो ट्विटर की तरफ से पहला बयान आ गया है। ट्विटर की जो इम्यूनिटी है वो खत्म हो चुकी है। अब ट्विटर के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई, किसी भी कानून के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जो उसको छूट मिली हुई थी वो खत्म हो गई है। अंकित गुप्ता हमारे साथ हैं। अंकित, ट्विटर का बयान आया है। ट्विटर कह रहा है कि हम आपके साथ अधिकारियों के नाम साझा कर रहे हैं, लेकिन ट्विटर ये बात पिछले 6 महीने से लगातार कह रहा है। बिल्कुल विकास, इसकी मियाद खत्म हो चुकी है 25 मई को। आज जो तारीख हो गई है 15-16 जून की, और अब जो जाकर के ट्विटर ये कह रहा है कि हम केंद्र सरकार के साथ अधिकारियों का नाम साझा करने को तैयार हैं। यानी कि जो पिछले 20 दिनों के दौरान ट्विटर एक तरीके से उसकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई थी, और अब जबकि मामला दर्ज हो गया है तो ये आधिकारिक तौर पर बयान दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं ट्विटर और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, क्योंकि साफ तौर पर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस क्या है। गाइडलाइंस ये है कि 25 फरवरी को जो कहा गया है कि आपको भारतीय कानून के हिसाब से अपनी जानकारियां अधिकारियों को नियुक्ति करनी होगी। और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है इनकी तरफ से दलील क्या दी जाती है कि हमारा जो हेड ऑफिस है वो कोई कह रहा है कि यूएस में है, कोई कह रहा है कि हमारा जो है और विदेशों में है, तो हम यहाँ उसको कंप्लाई कैसे करेंगे, ये तो वो जो पेरेंट कंपनी है वो तय करेगी। लेकिन भारतीय सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि आप भारतीय कानून के जो है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप उसको प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए भी जरूरी है और यह भी सुनिश्चित करना है कि कानून का जो है पूरी तरीके से पालन हो। और अब जो ट्विटर ने भले ही एफआईआर होने के बाद में कहा हो कि वो कंप्लाई करने को तैयार है, लेकिन ये जो इंटरमीडिएटरी का जो दर्जा था वो निश्चित तौर पर अब सवालों के घेरे में जरूर आ गया है, क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस पर कहीं कोई रोक नहीं है। बिल्कुल अंकित, मैं एफआईआर की कॉपी देख रहा था अभी जो गाजियाबाद में दर्ज की गई है। उसमें एक बात ट्विटर के लिए खास तौर पर लिखी गई है कि ट्विटर से जब कहा गया कि आप वो वीडियो डिलीट करिए जो धार्मिक उन्माद भड़का रहा है, फर्जी तरीके से एडिट करके डाला गया है, उसमें जय श्री राम का नारा ऑडियो के जरिए बाद में जोड़ा गया है, तो उस पर ट्विटर ने कार्रवाई नहीं की। और ट्विटर ने जब ये कार्रवाई नहीं की तो ट्विटर भी उसी नियम के तहत कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल विकास, और विकास यही कानून है, यही जो है दिशा निर्देश है। दिशा निर्देश में भी यही है कि अगर कोई आपत्तिजनक चीज कोई भी शख्स जो ट्विटर का इस्तेमाल करता है उस पर डालता है तो पहले सरकार या पुलिस या प्रशासन की तरफ से उसको ट्विटर से कहा जाएगा कि आप इसको हटाइए, जिसने ये डाला है उसके खिलाफ जो है आप उसको नोटिस जारी कीजिए कि क्या उसने ये आपत्तिजनक ट्वीट कैसे किया। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ क्योंकि बात हो रही है ट्विटर की, तो ट्विटर को जो है बाकायदा कहा गया, लेकिन फिर भी
वो हटाया नहीं गया, ना ही जिसने जो है जिन लोगों ने ट्वीट किया था या पोस्ट किया था उनको कोई नोटिस दिया गया। तो सवाल यही है कि अगर ऐसे किसी ट्वीट से देश का माहौल खराब होता है, एक तरीके से देश का आपसी सौहार्द खराब करने की कोशिश होती है और उस वीडियो को या उस मैसेज को वायरल होने दिया जाता है, तो दोषी कौन है? दोषी वो लोग तो हैं ही जो उसको वायरल कर रहे हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे वीडियोस या ऐसे मैसेजेस को तुरंत हटाया जाए। लेकिन ट्विटर की तरफ से वो कंप्लाई नहीं किया जा रहा और इसी वजह से जो 25 फरवरी की गाइडलाइंस है उसमें यही कहा गया है कि आपको सरकार, पुलिस प्रशासन का अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है तो उस पर जो है अमल करना होगा, क्योंकि भारतीय कानून के हिसाब से भी आपको चीजों को देखना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम विदेशी कंपनी है, हम भारतीय कानून को उस तरह से नहीं देख सकते या भारतीय कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होते, तो इस तरीके की दलीलें नहीं चल सकती। और इसी वजह से ये एफआईआर भी दर्ज हुई है और ट्विटर का जो रोल यहां पर डिफाइन किया गया है वो वही है जो लगातार सरकार जिसको लेकर के कहती रही है कि अगर आप देश में यानी कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो उपभोक्ता बनाए हुए हैं या लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको कानून के दायरे में लाना होगा। और बिल्कुल ट्विटर की भी अंकित, और जिम्मेदारी हमारे साथ बनती है। जब देश के प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद जुड़े थे तो उन्होंने एक सवाल उठाया था कि जब कैपिटल हिल की घटना हुई वॉशिंगटन में तब आपने ट्विटर ने कुछ और रोक लिया, लेकिन जब भारत में लाल किले की घटना हुई तब जो ट्विटर का रुख था वो एकदम उलट था। वहाँ पर ट्विटर ने तमाम जो ऐसी कार्रवाई की उन हैंडल्स के खिलाफ जिन्होंने व्हाइट हाउस की माफ़ कीजिएगा वॉशिंगटन की घटना के बाद, कैपिटल हिल की घटना के बाद कार्रवाई की थी, नाम ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया था। लेकिन भारत में इस मामले में लाल किले की घटना के बाद ट्विटर ने उस तरह से कार्रवाई नहीं की और यहाँ पर भी वही देखने को मिल रहा है। जब ट्विटर से कहा गया कि इस वीडियो को हटाइए, ये वीडियो फर्जी है, तो उसके बाद कार्रवाई नहीं की गई। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपके इस जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।